फ्रेंड्स, वेलकम टू सौरभ चौबे लॉ फोरम। अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आ रहा है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट ने उन्हें एक दिन का अभी एनसीबी कस्टडी में डाल दिया है ताकि उसे फर्दर पूछताछ किया जा सके। रेगुलर अपील्स होंगे अपर कोर्ट्स में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी जाया जा सकता है केस में, वो अभी ओपन है। लेकिन आज का अपडेट यही है कि शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान आज एनसीबी कस्टडी में रात भर रहेंगे और एक दिन का मतलब 4 अक्टूबर 2021 तक ये पूछताछ किया जाएगा, एक दिन तक। ठीक है, एक दिन का कस्टडी है। चलिए, अब मीडिया के द्वारा अगर हम जानेंगे हम लोग को इसमें ये पता चला मीडिया के थ्रू कि 8C 20B 27 और 35 सेक्शन में इन्हें गिरफ्तार किया गया है और उन पर एक केस लगाया गया है गिरफ्तारी के लिए। 8C 20B 27 और 35 सेक्शन धाराएं में इन पर लगाई गई हैं। अब अपना लॉ जानने का काम है। अब हम लोग जानते हैं 8C क्या कहता है। ये देखिए अपने स्क्रीन पर 8C, व्हाट द सेक्शन 8C सेज। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, नो पर्सन सेल प्रोड्यूस मैन्युफैक्चर पोजेस सेल परचेज ट्रांसपोर्ट वेयर हाउस मतलब रखेगा, यूज करेगा, कंज्यूम करेगा, इंपोर्ट इंटरस्टेट या एक्सपोर्ट इंटरस्टेट, इंपोर्ट इनटू इंडिया, एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया और ट्रांसशिप एनी नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्सेप्ट फॉर मेडिकल और साइंटिफिक पर्पस। मतलब साइंटिफिक और मेडिकल पर्पस के लिए है, देन आप कर सकते हैं, ओके, ठीक है, वरना नहीं कर सकते। और इन द मैनर टू द एक्सटेंट प्रोवाइडेड बाय द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। अगर इस एक्ट में जैसे बोला है उसका प्रोविजन के रूल्स में जो लिखा हो उसके हिसाब से करें, देन इट इज ओके। अदरवाइज यू विल बी पनिशेबल, यू विल बी पनिश्ड अंडर वेरियस सेक्शन एंड बिलीव मी द सेक्शंस आर वेरी हार्श, वेरी हार्श। एंड इम्पोज एनी रिक्वायरमेंट बाई लाइसेंस, बाई ऑफ लाइसेंस, परमिट और ऑथराइजेशन। मतलब अगर आपको परमिट मिला हुआ है, लाइसेंस मिला हुआ है, ऑथराइजेशन मिला हुआ है सरकार के द्वारा, देन आप कर सकते हैं, लेकिन मेडिकल और साइंटिफिक पर्पस के लिए होना चाहिए। ठीक है, या फिर प्रोवाइडेड दैट प्रोविजन अगेंस्ट द कल्टिवेशन ऑफ कैनिबीज प्लांट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गांजा और द प्रोडक्शन, पोजेशन, यूज, कंजम्पशन, etc, इंटरस्टेट ऑफ गांजा इतना, ये सब शैल टेक इफेक्ट ओनली फ्रॉम द डेट विच द सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन ऑफिशियल गजेट स्पेसिफाई। मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ओजेड ऑफिशियल गजेट में स्पेसिफाई कर देगा तब आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। बट दैट मीन्स सिंपल टू अंडरस्टैंड, इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट गिव्स यू परमिशन देन यू कैन डू, अदरवाइज यू विल बी फेसिंग वेरी हार्श पनिशमेंट अंडर वेरियस सेक्शंस ऑफ द एनडीपीएस एक्ट 1985। अब देखिए क्या है जो दूसरा सेक्शन इस पर लगा है, वो क्या बोलता है, आइए देखते हैं हम लोग। दूसरा सेक्शन है सेक्शन 20B, पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन इन रिलेशन टू कैनबीज प्लांट एंड कैनबीज। ये देखिए अपनी स्क्रीन पर, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये कैनबीज प्लांट का है, इसे गांजा बोलते हैं। ठीक है, अगर आप पोजेस कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं कैनबीज को, अगर स्मॉल क्वांटिटी है तो पनिशमेंट भी स्मॉल है, लेकिन ये रिगरस है। यहाँ गलती हो गया, यहाँ अप टू 1 ईयर नहीं है, अप टू 6 मंथ होगा। यहाँ पर 6 मंथ है, इसको आप रिमेंबर रखिए, 6 मंथ है ये। ठीक है, 6 मंथ तक आपको रिगरस पनिशमेंट है, मतलब पत्थर तोड़ना होगा, सश्रम कारावास जिसे बोलते हैं, या फिर फाइन लगेगा आपको 10,000 तक, या फिर बोथ, दोनों हो सकता है। ठीक है, और अगर आप कल्टीवेट कर रहे हैं कैनबीज को, इस कैनबीज को यहाँ जो कल्टीवेट कर रहे हैं, तो आपको 10 ईयर्स का रिगरेंस इम्प्रिजमेंट हो सकता है, या फिर फाइन होगा 1 लाख तक। ठीक है, तो ये सेक्शन 20B बोलता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, अगर हम लोग ये देखिए अपने स्क्रीन, नेक्स्ट स्लाइड, पनिशमेंट, ये 20B में क्या है, अगर आप फिर पोजेस कर रहे हैं, अभी मैंने बात किया स्मॉलर क्वांटिटी में तो 6 महीने का है और 10,000 रुपया है, लेकिन अगर आप स्मॉलर क्वांटिटी से थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है, तो स्मॉलर क्वांटिटी से थोड़ा ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन कॉमर्शियल जो क्वांटिटी है उससे कम करें, मतलब कॉमर्शियली मतलब आप प्रॉफिट के लिए आप उसका ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं है, मतलब स्मॉल से ज़्यादा, कॉमर्शियल से कम। तो यहाँ देखिए क्या है, लेसर देन स्मॉलर क्वांटिटी बट ग्रेटर देन, सॉरी, लेसर देन कमर्शियल बट ग्रेटर देन स्मॉल क्वांटिटी। तो इम्प्रिजनमेंट क्या होगा, 10 ईयर्स अप टू, रिगरस है, फाइन 1 लाख तक होगा, फाइन अप टू 1 लाख है। ठीक है, या फिर बोथ। और अगर आप इसके पोजेस कर रहे हैं कमर्शियल क्वांटिटी में, ठीक है, कमर्शियल क्वांटिटी में, तो इम्प्रिजनमेंट ये होगा आपका मोर देन 10 ईयर्स, मतलब 10 साल तो होगा ही, उससे कम तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, एंड 20 साल से ऊपर भी नहीं होगा, मतलब 10 से 20 इट इज़ अ वेरी बिग टाइम, समझ रहे हैं आप। मान लीजिए किसी को 12 साल का सजा हो जाए तो उसका तो समझिए जीवन बर्बाद ही है एक तरह से। या फिर फाइन 1 लाख बट अप टू 2 लैक्स। ठीक है, तो जहाँ तक बात है फाइन का, फाइन इट इज़ नॉमिनल फॉर शाहरुख खान के लिए 1 लाख 2 रुपये क्या, 2 लाख रुपये कुछ नहीं है, लेकिन ये 10 ईयर्स 20 ईयर्स अगर 11-12 साल का कुछ ऐसा सज़ा हो जाए तो फिर बहुत बड़ा मुसीबत हो जाएगा। ठीक है, हालांकि आर्यन पर जो सेक्शन लगा है वो सेक्शन 27 लगा है, जो कि बेलेबल ऑफेंस है, वहाँ बेल मिल सकता है, मतलब उस पर सिर्फ कंजम्पशन का चार्जेस लगा हुआ है, उसको रिटेनिंग यूज़, मतलब यूज़ करने का चार्ज लगा, कंज्यूम करने का लगा है, उसको ट्रेडिंग करने का नहीं है। ऐसा नहीं कि वो रखता था, वेयर हाउस करता था, वो चार्ज नहीं लगा है। हालांकि अरबाज मर्चेंट पर और मुरमुन जो दूसरी है मुलजिम, उस पर लगा है अलग अलग, मतलब धारा 20B लगा है, 35 लगा है, तो अलग अलग
हार्श सेक्शंस लगे हुए हैं उस पर, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ये देखिए, पनिशमेंट फॉर कंजम्पशन, सेक्शन 27 जो मैंने बोला कि आर्यन पहिए लगा, ये बेलेबल ऑफेंस है। पनिशमेंट फॉर कंजम्पशन ऑफ एनी नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, कंजम्पशन सिर्फ है, मतलब कोई भी अगर कोई नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस कंज्यूम्ड इन कोकेन, मॉर्फिन, डायरेक्टिव मॉर्फिन, इतना बड़ा नाम है कि आदमी खाएगा क्या इसको, और एनी अदर नार्कोटिक ड्रग और एनी साइकोट्रोपिक सब्सटेंस हैज मे बी स्पेसिफाइड इन दिस बिहाफ बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट विथ रिगरस इंप्रूवमेंट फॉर्म टर्म विच में एक्सटेंड अप टू 1 ईयर, ठीक है। मतलब आर्यन को 1 साल तक का रिगरस इंप्रूवमेंट हो सकता है, और विथ अ फाइन विच में एक्सटेंड अप टू 20,000 रुपीज़, और बोथ, या तो दोनों होगा, 20,000 रुपया फाइन भी लगेगा और 1 साल तक सजा भी हो सकता है आर्यन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। या फिर वेयर द नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस कंज्यूम्ड इज अदर देन दो स्पेसिफाइड इन द क्लॉज ए, ये वाला क्लॉज ए, उसके अलावा कुछ और है, विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड अप टू 6 मंथ, मतलब 6 महीना तक, और विथ अ फाइन विच में एक्सटेंड टू 10,000 रुपीज़, या फिर बोथ, मतलब 6 मंथ और 10,000 रुपीज़, या फिर दोनों, ये हो सकता है, ठीक है। ये आर्यन को ये हो सकता है। तो पनिशमेंट अब देखिए 35 क्या है, जिस एक ये भी लगा हुआ है सेक्शन, प्रिजम्पशन ऑफ कल्पेबल मेंटल स्टेट, मतलब इसमें बोला गया है कि कोर्ट ये मान के चलेगा कि आप गुनहगार हैं, कोर्ट ये मान के प्रिज्यूम कर लेगा, लेकिन ये आप पर है कि आप प्रूफ करिए दैट यू आर नॉट गिल्टी, बट दैट मीन्स ओनस इज ऑलवेज ऑन द कल्प्रिट डिफेंडेंट टू प्रूव दैट ही इज नॉट गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस, ठीक है। द कोर्ट, देखिए लिखा हुआ यहाँ पर, द कोर्ट शैल प्रिज्यूम the existence of such mental state, but it shall be a defense for the accused to prove the fact that he had no such mental state with respect to the act charged as an offense, ठीक है। मेंटल स्टेट ये नहीं है, मतलब सिंपल बात है, कल्प्रिट को प्रूव करना पड़ेगा यहाँ पर कि वो गुनहगार नहीं है, ठीक है। अब देखिए, a fact is said to be proved only when the court believes to exist beyond a reasonable doubt and not merely when its existence is established by a preponderance of probability, मतलब कोर्ट भी मतलब पूरा कन्विंस होना चाहिए, उसको कोई डाउट नहीं हो, बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट होगा, तभी उसको माना जाएगा कि ही इज नॉट गिल्टी, ठीक है, मतलब कल्पेबल मेंटल स्टेट नहीं है। नहीं तो ऐसे क्या होगा, कोर्ट प्रिज्यूम करके चलेगा कि दैट यू आर गिल्टी, बट इट ओनस इज ऑलवेज ऑन द डिफेंडेंट टू प्रूव दैट ही इज नॉट गिल्टी। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा, और मोर सच वीडियोज़ के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, सौरभ चौबे लॉ फोरम। आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, शॉर्ट्स रील्स के लिए, छोटे वीडियोस के लिए मैं वहाँ डालता रहता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।